क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो एक्सरसाइज 14.1 हमारी पूरी की पूरी मीन से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं तो उसमें कहा जाएगा कि मीन फाइंड कर बताओ। अब स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें मीन फाइंड करने के लिए इन तीनों ही मेथड में से कौन सा मेथड सीखना चाहिए। तो आपको इन तीनों ही मेथड को सीखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहा जा सकता है कि डायरेक्ट मेथड से मीन निकालो, या फिर ये कहा जा सकता है कि अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करो, या फिर ये कहा जा सकता है कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को फाइंड करके बताना है। तो इसलिए आप सभी को इन तीनों ही मेथड का आना ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी कहा जाता है कि हमें सिर्फ मीन फाइंड करके बताओ। तो अब स्टूडेंट को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि इन तीनों में से सबसे ईजी मेथड कौन सा है। तो मैं आपको सबसे ईजी मेथड की पहचान करने की ट्रिक क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बताऊंगी, जिससे कि आपको ये पता चल पाएगा कि इन तीनों ही मेथड में सबसे इजी मेथड हमारा कौन सा है। तो अब हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए, या आप कभी भी किसी भी चैप्टर को करें तो उस चैप्टर का हमें इंट्रोडक्शन देखना भी ज़रूरी होता है, ताकि चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो से पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो डाली हुई है, तो आप सभी जाकर पहले इंट्रोडक्शन देखें और फिर बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना स्टार्ट करें। अब क्वेश्चन फर्स्ट रीड आउट करते हैं। अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ दियर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि स्टूडेंट का एक ग्रुप है जिसने डाटा कलेक्ट किया है एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन लोकेलिटी। यानी कि उन स्टूडेंट्स ने अपनी लोकेलिटी के अंदर 20 हाउसेस का डाटा कलेक्ट किया है कि किस हाउस में कितने कितने प्लांट्स उन लोगों ने ग्रो किए हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि मीन फाइंड करो। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों ही मेथड आपको करने सिखाऊंगी। तो पहला मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड, और मीन को डिनोट करते हैं हम अपना एक्स बार से, यानी कि एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये हमारा मीन का साइन होता है। फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एफ आई क्या होता है। एफ आई क्या होती है? हमारी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को किससे नोट करते हैं हम? अपना एफ आई से। अब फ्रीक्वेंसी की पहचान क्या होती है? हमें डेटा से कैसे पता चले कि हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? जिस किसी भी डेटा के अंदर हमारा नंबर लिखा हो वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अब आप सोचेंगे कि नंबर ऑफ़ प्लांट्स के अंदर भी नंबर लिखा हुआ है, पर जिस डेटा के अंदर ऐसे बीच में डैश लगा होता है, यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, वो कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। इसलिए जिस डेटा के अंदर नंबर लिखा हो तो वो हमेशा हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, और हम इसे F1 से डिनोट करते हैं। अब फार्मूला के अंदर हमारा XI है, तो XI को कैसे फाइंड करते हैं? XI होता है हमारा क्लास मार्क, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया है। तो क्लास मार्क का हमारा फार्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास मार्क को फाइंड करने के लिए हम आएंगे अपना क्लास इंटरवल के अंदर। तो क्लास इंटरवल का जो इधर की साइड वाला नंबर होता है इसे कहते हैं अपर क्लास लिमिट, और इधर की साइड वाले नंबर को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास मार्क को फाइंड करेंगे। अपर क्लास लिमिट है यहाँ पर 2, और लोअर क्लास लिमिट है हमारी 0 एंड फॉर्मूले का 2। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट होकर 1। ऐसे ही सेकंड करेंगे। अपर क्लास लिमिट है 4, लोअर क्लास लिमिट 2 और फॉर्मूले का 2। तो ये हो गया हमारा 6/2 यानी कि 3। ऐसे ही हम अपने सारे ही क्लास मार्क को फाइंड करेंगे। तो रफली वर्क हम अपना साइड के अंदर करेंगे, और टेबल के अंदर सिर्फ हम अपने क्लास मार्क को, यानी XI का जो आंसर आया है उसे लिखेंगे। अब फॉर्मूले के अंदर हमारा FI और XI भी है, तो यहाँ पर हम टेबल के अंदर लिखेंगे FI और XI। जब कभी भी हमारा कोई भी साइन नहीं दिया होता और 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर हमारे, तो बीच में कौन सा साइन होता है? इनटू का। इसका मतलब है कि हम FI को XI से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 1 सा 1, 2 3 सा 6, 1 5 सा 5, 5 7 सा 35, 6 9 सा 54, 2 11 सा 22 एंड 3 13 सा 39। अब हम यहाँ पर फार्मूलाज में अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब फार्मूला में हमारा सिग्मा भी है, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम, यानी कि प्लस करना। तो सिग्मा FI और XI क्या होगा हमारा? यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा
एफ आई एक्स आई यानी कि एफ आई और एक्स आई का सम तो प्लस होकर आएगा हमारा ये 162, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 162। और सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम हमें क्वेश्चन में कहा गया था 20 हाउसेस, तो ये ऑलरेडी हमें करके देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर है हमारा 20। तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई की वैल्यू है यहाँ पर 162 और सिग्मा एफ आई है हमारा 20। तो ये कट होगा 2 के टेबल से, 2 10 है 20, 2 8 है 16 और 2 1 है 2। नीचे की साइड हमारा एक 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक यूनिट के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा मीन फाइन हो गया है 8.1। तो अब इसी क्वेश्चन को हम अपना अज्यूम्ड मीन मेथड से करना सीखेंगे। अज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला होता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई एन डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो तीनों ही मेथड के लिए हमारा क्लास मार्क निकालना ज़रूरी होता है, चाहे वो पहला वाला मेथड हो डायरेक्ट मेथड, सेकंड हो या फिर हमारा थर्ड वाला मेथड हो, तो सब में ही हम अपना क्लास मार्क निकालते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि क्लास मार्क को कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2। तो क्लास इंटरवल का जो इधर की साइड वाला नंबर होता है वो होती है अपर क्लास लिमिट और इधर की साइड वाला नंबर होता है हमारा लोअर क्लास लिमिट। और क्लास मार्क को हमेशा किससे फाइंड करते हैं हम, अपना एक्स आई से। तो अपर क्लास लिमिट है यहाँ पर हमारी 2 और लोअर क्लास लिमिट है 0 और फॉर्मूले का 2 जैसा मैंने अभी सेम पीछे कर दिखाया था एज इट इज़ यहाँ पर भी हमें वैसे ही क्लास मार्क को फाइंड करना है। अब हमारा क्लास मार्क फाइन हो गया, फॉर्मूले में है यहाँ पर हमारा a। तो a को कैसे फाइन करते हैं, a को फाइन करने का मेथड है हमारा कि जो भी हमारे क्लास मार्क होगा, क्लास मार्क का जो बीच वाला नंबर होगा वही हमारा a होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे टोटल 7 क्लास मार्क्स हैं, तो 3 नीचे की साइड से और 3 ऊपर की साइड से, तो बीच वाला क्या होगा यहाँ पर हमारा a, यानी कि जो बीच का नंबर होता है वो हमारा a होता है। अब फॉर्मूले के अंदर हमारा डी आई है, तो डी आई को कैसे फाइन करते हैं, तो डी आई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारा एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है हमारा क्लास मार्क, तो रफली मैं यहाँ पर करके बताऊँगी 1 माइनस ए क्या था यहाँ पर हमारा 7, ऐसे ही 3 माइनस 7 यानी कि एक्स आई के अंदर से ए को माइनस करते जाना है। तो ए हमने अपना 7 फाइंड किया था, तो 1 माइनस 7 होगा हमारा -6, ऐसे ही 3 माइनस 7 होगा हमारा -4, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगता है। अब ऐसे ही यहाँ पर है हमारा 1 माइनस यहाँ पर है हमारा थर्ड में है 5 माइनस 7, तो ये होगा हमारा 4, ऐसे ही ये है 7 माइनस 7 तो होगा 0। अब 9 माइनस 7, तो 9 माइनस 7 होता है हमारा 2। अब ऐसे ही 11 माइनस 7, तो ये होगा 4। अब ऐसे ही 13 माइनस 7, तो ये होगा हमारा 6। अब यहाँ पर मैंने अपनी सभी डी आई की वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें, सिग्मा एफ आई और डी आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना एफ आई, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनटू। अब एफ आई क्या थी, हमारी फ्रीक्वेंसी थी। फ्रीक्वेंसी की भी पहचान मैंने आपको बता दी थी कि जहाँ पर भी नंबर लिखा होता है वो हमारी एफ आई होती है। तो एफ आई और डी आई फाइंड करने के लिए एफ आई को डी आई से हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ऐसे ही 2 को -4 से करेंगे -8। अब ऐसे ही 1 को -2 से करेंगे तो -2, 5 को 0 से करेंगे 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 को 4 से करेंगे तो आएगा 8 और 3 को 6 से करेंगे तो आएगा 18। अब सिग्मा मतलब होता है हमारा सम, तो यहाँ पर हमें सिग्मा एफ आई और डी आई का सम फाइंड करना है। तो पहले हम अपनी तीनों ही माइनस वाली वैल्यूज़ को लिखते हैं। यह है -6, -8 और -2। तो पहले क्या, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, तो -6 और -8 क्या होंगे, यहाँ पर माइनस का नंबर बड़ा है तो 8 और 6 कितने होंगे हमारे, माइनस का साइन आएगा पहले, तो यह आ गया हमारा -14 और यहाँ पर -2। अब ऐसे ही माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस, मगर माइनस का नंबर बड़ा है तो प्लस होकर हो जाएंगे ये हमारे माइनस के 16। अब ऐसे ही नीचे तीनों हमारे प्लस वाले नंबर हैं, इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये तीनों ही नंबर प्लस होकर क्या होंगे हमारे
38। अब हम क्या करेंगे, 38 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा 22। तो यानी कि सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू आई हमारी 22। अब सिग्मा एफ आई यानी कि 20 हाउसेस दी गए थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 20। ए हमने यहाँ पर क्या फाइंड किया था अपना 7 प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई है हमारा 20 और सिग्मा एफ आई है 20। तो ये कट होगा 2 के टेबल से, 2 10 20 और ये बनेगा हमारा 11। तो 7 प्लस अब नीचे हमारा 10 है, तो इसका मतलब एक यूनिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.1। तो 7 में 1.1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8.1। पॉइंट्स में प्लस करना भी बता देती हूँ। अब हमारे पास 7 है तो अपने पास सिर्फ एक पॉइंट और हमने 0 लगाया, तो 7.0 का मतलब ही 7 होता है। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट की लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 और राइट हैंड साइड है यहाँ से भी 1, तो ये अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 7 और 1 प्लस होकर 8। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट में भी प्लस करना बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम अपना स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस एच इंटू के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई एंड डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो फ्रीक्वेंसी की पहचान मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि क्लास मार्क को छोड़कर जहाँ पर भी हमारा नंबर लिखा हो क्वेश्चन में वो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, और फ्रीक्वेंसी को एफ आई से डिनोट करते हैं और क्लास मार्क को एक्स आई से डिनोट करते हैं। और तीनों ही मेथड के अंदर क्लास मार्क निकालना हमारा मस्ट होता है। तो मैंने क्लास मार्क निकालने का मेथड आपको पहले बता दिया है, तो मैं यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही लिख देती हूँ। अब फॉर्मूले के अंदर हमारा ए है, तो ए क्या होता है हमारा क्लास मार्क के बीच वाला नंबर। तो यहाँ पर हमारा क्लास मार्क का बीच टोटल नंबर 7 थे, तो 3 ऊपर से और 3 नीचे की साइड से हमारे, और बीच वाला नंबर क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 7। तो ये क्या हो गया हमारा ए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एच क्या होता है। तो एच आई हमारा ये जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा एच होता है। जैसे कि 0 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, ऐसे ही 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का। तो जो भी हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस होगा वो क्या होगा हमारा एच। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एच इज इक्वल्स के अंदर 2। अब बात करते हैं कि यू आई क्या होती है हमारी। तो यू आई फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारा, तो ये होता है हमारा यू आई का फॉर्मूला डी बाय एच। तो पहले हमें अपना डी फाइंड करना होगा। तो डी का मैंने पहले भी सेकंड वाले स्टेप डेविएशन के अंदर अज्यूम्ड मीन के अंदर फॉर्मूला बताया था डी फाइंड करने का डी आई का। तो ये होता है हमारा एक्स आई माइनस के अंदर ए। तो एक्स आई क्या है यहाँ पर हमारा क्लास इंटरवल, और ए क्या है यहाँ पर हमारा 7। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 माइनस के अंदर 7 -6 जैसे हमने पीछे किया था। अब ऐसे ही 3 - 7 इज इक्वल्स -4। अब ऐसे ही 5 - 7 -2। तो यहाँ पर मैंने इसका रफ वर्क अलग से कर लिया है और डायरेक्ट ही यहाँ पर डी आई की वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है यू आई। तो यू आई का फॉर्मूला है हमारा डी बाय एच। तो डी है यहाँ पर हमारा -6 और h क्या है अभी मैंने बताया था 2। तो ये कट होकर क्या आ जाएगा हमारा -3। अब ऐसे ही सेकंड है हमारा डी आई 4 और h बताया था मैंने कि 2 निकला है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2। ऐसे ही रफली अपनी सभी वैल्यूज़ को हम अपना फाइंड करेंगे। तो पहली है -3, ये है -2। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा रफ वर्क अलग से कर लिया है और डायरेक्ट ही यू आई की वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब फार्मूले के अंदर है हमारा एफ आई और इनटू के अंदर यू आई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3, 2 को -2 से करेंगे -4, ऐसे ही 1 को -1 से करेंगे -1, 5 को 0 से करेंगे 0, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 2 से करेंगे तो आएगा 4, ऐसे ही 3 को 3 से करेंगे तो आएगा 9। अब हमें सिग्मा एफ आई और यू आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई और यू आई, तो यहाँ पर इसको हम अपना पहले माइनस वाले नंबर लिखेंगे -3, -4 और -1। तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस। तो यहाँ पर आया -7 और इधर से क्या बचा -1। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का नंबर बड़ा है माइनस का साइन -8। अब ये नीचे के तीनों ही नंबर्स को हम अपना प्लस करेंगे।
अब हम क्या करेंगे कि 19 में से -8 को माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अपना 11 और सिग्मा FI हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कितना 20। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ए क्या था यहाँ पर हमारा 7 प्लस H क्या था हमारा 2 और इनटू के अंदर सिग्मा FI UI क्या है यहाँ पर 11 और सिग्मा FI है हमारा 20। तो ये होगा हमारा 7 प्लस 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 20। तो ये होगा हमारा 7 प्लस 2 10 से 20 और यहाँ पर आया हमारा 11। नीचे एक 0 है तो एक यूनिट के बाद पॉइंट लगेगा तो ये होगा हमारा 1.1 और प्लस होकर आएगा हमारा 8.1। मैंने पॉइंट में भी आपको प्लस करके बता दिया है। तो यहाँ पर हमारे तीनों ही मेथड आप सीख गए होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता